Hello guys, so this is going to be a detailed review of McCaffeine Caramel Crunch Exfoliating Body Wash. So ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट में लाइक लोग ख़रीद रहे हैं आजकल, तो मैंने सोचा मैं इसका रिव्यू बनाती हूँ। मैंने बेसिकली ये 2 लिए थे टू ट्राई आउट फ्रॉम मीशो एंड दे कॉस्टेड मी अबाउट 300 समथिंग फॉर 300 ml ऑफ द प्रोडक्ट। तो सबसे पहले कॉस्ट के बारे में बात करेंगे तो मुझे ये ठीक लगा। कॉस्ट के मामले में मैं यूजुअली इसी रेंज के प्रोडक्ट्स बाय करती हूँ, जैसे 250 ml तो 200 की रेंज में उसका प्राइस होगा। तो 300 ml तो 300 की रेंज में अगर उसका प्राइस है तो दैट इज़ माई क्राइटेरिया फॉर कंसिडरिंग इट कॉस्ट इफेक्टिव। तो मैं कॉस्ट के मामले में इसको सही रेटिंग दूँगी। इट विल बी लाइक 4 out of 5 और समथिंग। अब बात करते हैं इसके एक्टिव्स की। तो इसमें क्या है, तो देखिए ये बोलते हैं इसमें 2% सैलिसिलिक, 2% लैक्टिक, 1% सैलिसिलिक, विलोबाक इसमें कितना लिखा हुआ था, विलोबाक इसमें 3% विलोबाक एक्सट्रैक्ट एंड 4% आई थिंक ग्लिसरीन। तो ऑब्वियसली ये लैक्टिक एसिड, विलोबाक एक्सट्रैक्ट ये कोई इतने स्ट्रॉन्ग एक्सफोलिएटिंग एजेंट नहीं होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सैलिसिलिक ही होता है, लाइक इन सब में से है सैलिसिलिक। तो इसके अंदर बेसिकली 1% सैलिसिलिक है, ठीक है। तो ये 7% आई डोंट थिंक इसका कुछ खास इंपॉर्टेंस है। समझने के लिए आप बस ये समझ सकते हैं कि इसमें 1% सैलिसिलिक है, वो इसका मेन एक्टिव है। तो एक्टिव के मामले में मैं इसको 3 ही दूंगी 5 में से, क्योंकि इस रेंज में हमें ईजीली 2% सैलिसिलिक एसिड वाले बॉडी वॉश भी मिल रहे हैं। तो दूसरे बॉडी वॉशेस हैं जो इस रेंज में 2% तक दे रहे हैं, जिनका मैं वीडियो बाद में रिव्यू बनाऊंगी अगर आप बोलेंगे। तो अब इसके टेक्सचर की कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। तो मैंने हाथ पे थोड़ा सा निकाला था, आई थिंक ये देखिए। तो बेसिकली ये बहुत ही जेल लाइक कंसिस्टेंसी में आता है और ये ना ब्राउनिश कलर का है। आई थिंक अभी लाइट में ये नहीं दिखेगा। तो बेसिकली ये जैसे इसका नाम है कैरेमल क्रंच, तो जैसे ब्राउनिश सा लिक्विड निकलता है और उसमें छोटे छोटे वॉलनट शेल पाउडर के पीसेस हैं। तो जब आप इसको अपनी बॉडी पर रब करते हो यू एक्चुअली फील दोस जो पाउडर के जो पीसेस हैं जो एक्सफोलिएशन के लिए इन्होंने डाले हैं। तो कंसिस्टेंसी के मामले में मुझे काफ़ी क्यूट सा लगता है, मतलब इसमें से जब ब्राउन सा जो जेल निकलता है एंड वो जो शेल के पीसेस होते हैं, दिखने में ये बहुत एस्थेटिक लग रहा है बाहर से भी, एंड जेल भी इसका एस्थेटिक है। उसके मामले में मैं इसको 5/5 दूँगी। अब बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस की, जो आई थिंक जिसके लिए मैंने इसे लिया था, क्योंकि इस रेंज में मेरे पास ऑलरेडी 2% सैलिसिलिक के बॉडी वॉशेस थे और बट उनके अंदर फ्रेग्रेंस मुझे उतनी पसंद नहीं आई। तो आई वेंट फॉर दिस कि चलो ये ट्राई करके देखते हैं, बिकॉज उसमें कैरमल फ्रेग्रेंस दे क्लेम। नाउ फ्रेग्रेंस के मामले में आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। फ्रेग्रेंस इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं गाइस। इसमें कैरमल लिखा हुआ है बट ट्रस्ट मी इसमें कैरमल का फ्रेग्रेंस ओनली 5% है। ओह यस, सो इसका फ्रेग्रेंस कैसा है मैं आपको बताती हूँ। इसका फ्रेग्रेंस है जैसे कि कोई कैरमल लाइक टॉफ़ी हो 5% और 95% मेडिसिन्स आपने उसमें मिक्स कर दी हो, ठीक है, ऐसा इसका फ्रेग्रेंस है। तो कैरमल क्रंच मुझे ऐसा लगता है इसमें कैरमल बिल्कुल, मतलब ये जो क्लेम है ना कैरमल क्रंच वाला, मुझे ये गलत लगा टू बी ऑनेस्ट। इसमें कैरमल की इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस नहीं है, ये मतलब अच्छी तो नहीं है फ्रेग्रेंस, ठीक है। तो इससे अच्छा आई वुड हैव प्रेफर्ड कि इसमें नो फ्रेग्रेंस होती, तो आई वुड हैव प्रेफर्ड ओवर दिस फ्रेग्रेंस टू बी ऑनेस्ट। तो ये क्या फ्रेग्रेंस को रिपल्सिव कैटेगरी में डालूंगी, तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी इससे मुझे नॉजिया या हो गया, बट डेफिनेटली मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे ये बहुत मेडिसिन लाइक स्मेल लगती है। तो स्टार्टिंग में, अब तो आई एम गॉटन यूज टू, मैंने इसे काफ़ी यूज़ कर लिया, बट व्हेन आई स्टार्टेड मुझे बहुत अजीब सी लगती थी और मुझे मतलब अच्छी नहीं लगती थी। मेरे पास दूसरा भी एक बॉडी वॉश था जिसमें कि कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, मैं उसको प्रेफर करती थी यूज़ करना रादर देन दिस जब मैंने ये लिया था। तो इससे आपको समझ में आएगा कि इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो फ्रेग्रेंस जो इनका मेन आई थिंक सेलिंग पॉइंट है, जिसका एडवर्टाइजमेंट भी है, क्योंकि गाइस नाम में ही लिखा है कैरमल क्रंच, तो फ्रेग्रेंस कहीं ना कहीं उन्होंने इम्पॉर्टेंट मतलब माना है मार्केटिंग के लिए। तो उस हिसाब से मुझे ये अच्छा नहीं लगा, इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई और इसी वजह से मैं इसे वापस नहीं लूँगी, क्योंकि जो मेरे लिए पूरा जो द रीज़न फॉर परचेजिंग दिस फॉर मी वॉज फ्रेग्रेंस एज आई सेड, एंड फ्रेग्रेंस में आई एम कम्प्लीटली डिसअपॉइंटेड। तो एक बार मैंने इसकी रेटिंग लिख रखी है पेपर पे, आई विल शो यू।
सो कंसिस्टेंसी के मामले में एज आई टोल्ड यू ये बहुत ही बढ़िया है। देखिए जेल निकलता है ब्राउनिश सा, ऐसा कैरेमल लाइक जेल निकलता है जिसमें वॉलनट पाउडर के पीसेस हैं। तो कंसिस्टेंट यूज़ करने में मज़ा आता है, लाइक फिज़िकली यूज़ करने में अच्छा लगता है। क्लीनिंग भी अच्छे से करता है ऑब्वियसली। एनी बॉडी वॉश इट्स लाइक एनी अदर बॉडी वॉश, तो क्लीनिंग एंड फोम्स एंड एवरीथिंग सब परफेक्ट है, उसके मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेगरेंस जैसे कि मैंने कहा 0/5 क्योंकि क्लेम मुझे नहीं सही लगा। कैरेमल का फ्रेगरेंस तो बहुत ही कम है, 5% ही है, बाकी तो ये मेडिसिनल ही है। एक्टिव के मामले में भी मैंने बोला कि 1% सैलिसिलिक एसिड मुझे इनफ नहीं लगा। इस रेंज में अगर मैं कोई बॉडी वॉश लेती हूँ तो आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट 2% सैलिसिलिक एसिड। कॉस्ट मुझे ठीक लगा, मतलब बहुत चीप भी नहीं है और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, अफोर्डेबल रेंज में है। तो कॉस्ट के मामले में ये पास होता है 3 में से 5। ओवरऑल रेटिंग मैं इसे 3 में से 5 दूँगी। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि क्या मैं इसे ख़रीदूँगी? डेफिनेटली नहीं गाइस, मुझे इसकी फ्रेगरेंस पसंद नहीं आई और मतलब इनफैक्ट अच्छी ही नहीं लगी, मतलब यूज़ करने में मज़ा ही नहीं आया। तो आई विल नॉट रीपरचेज़, क्योंकि आई विल रेदर रीपरचेज़ एक ऐसा बॉडी वॉश जिसमें चाहे फ्रेगरेंस नहीं हो, चाहे इट हैज़ लाइक एप्स कम्प्लीटली फ्रेगरेंस नहीं हो, बट एटलीस्ट 2% सैलिसिलिक एसिड हो। तो जब इस तरह के बॉडी वॉशेज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं मार्केट में उसी कॉस्ट में, तो वाई विल आई रीपरचेज़ दिस? ठीक है, सो दैट्स माई फाइनल वर्डिक्ट। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ लेट मी नो। सॉरी थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है बिकॉज अभी मेरा सेटअप ढंग से आई हैव नॉट सेट इट अप, बट या सो थैंक यू।